या विगाली चलोगे क्या? मेन रोड पे छोड़ दूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। अम्मा जी, ये शादी वाला घर कौन सा है? कौन से ब्याह की बात कर रहे हो लल्ला? इतने आदमियों को डकोस गई वो डायन। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी का कछु लगता है वो? अम्मा, मैं पत्रकार हूँ, उस हादसे की छानबीन करने आया था बस। बुरा मत मानो जिज्जी की बात का। अकेले में जी मिचला जाता है बड़े बूढ़ों का। बूढ़ी तो करिया है, बड़बड़ान दो, टेंशन ना। इनके परिवार में कोई नहीं है क्या? दो बेटे हैं, दोनों के दोनों शहर में लगे हुए हैं। गांव के सारे मर्द शहर में ही काम करते हैं। शनिचर इतवार को ही आना जाना। कहाँ बकबक कर रहे हो बातें? वहाँ कमर दऊ, वो दिन मर गए हो। चलो। लीजिए। नहीं नहीं, अरे लीजिए लीजिए। आप लीजिए, अरे लीजिए ना। आप लीजिए। थैंक यू। और कहाँ के हो? यहाँ के तो नहीं लगते। रिपोर्टर हूँ। अच्छा, रिपोर्टर। तो वो हादसे के बारे में मालूम करने आए होंगे। हमें भी न्योता मिला था शादी का, लेकिन बाल बाल बचे। वो तो हमारे कुछ यार दोस्त मिल गए जिनके साथ हम ठर्रा पीने चले गए ठेके पर। तभी हमने एक चीख सुनी, ऐसी भयानक चीख साहब कि क्या बताएं। 10 मील दूर से आई थी एम्बुलेंस। पहले एक छोटी एम्बुलेंस आई, जिसमें मुश्किल से 3 लोगों को ले जा पाए। 3 राउंड मारे एम्बुलेंस पे, 2.5 घंटे इसी में लग गए। तब तक तो कहा बचा ही ना था। सबरे ढेर हो गए। तीन डॉक्टर है गांव में, तीनों शहर में प्रैक्टिस करते हैं। और वो घर कौन सा है? आगे और ये करे साहब, देख लो। अच्छा साहब। हाँ। जय हिंद साहब। जयंत, वो मैं बस थोड़ा देख रहा था। जी सर। आपका ड्यूटी है इधर? जी सर। ओह अच्छा। वो बस मैं थोड़ा, नहीं ठीक है। सुबह से ही था सर, मिला तक नहीं ठीक है। जिस रात ये हादसा हुआ आप थे इधर? जी सर। कुछ देखा आपने? जी सर। साहब आप हेड ऑफिस से है क्या? जी सर, वो हम एसपी साहब के साथ आए थे, तो लोगों ने घेर लिया था एक महिला को। वो तो अच्छा, वो लोग वक्त पर आ गए, नहीं तो क्या हो जाता उस दिन। कौन लोग थे? पूरा गांव था साहब,
लैंचिंग हो जाती। वो तो अपने एसपी साहब ने ऐसा डेयरिंग करके पीछे कर दिया सबको, वरना मर जाती वो। कौन? वही औरत सर, चौकी लेके गए फिर हम उसको, अभी उधर ही है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद साहब। जय हिंद। ये मसला भाई साहब बुरी तरह अटक गया हुआ है। या लुगाई के चक्कर में भाई साहब पूरे गांव की मिट्टी खराब हो गई भाई साहब। हेलो सर। सर मेरा नाम जयंत दास है, आई एम अ रिपोर्टर। बैठिए। थैंक यू। सर एक औरत को आपने अपनी कस्टडी में ले रखा है, उसके रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी। ओके, आपके एडिटर का फ़ोन आया था मेरे पास। वो बदायूं में जो ऑनर किलिंग हुई थी वो स्टोरी आपने कवर की थी। जी सर। वेल डन। थैंक यू। उस औरत को मैं हिरासत में लिया है, शक है उसके ऊपर। प्रधान जी आप कुछ कह रहे थे। अरे भाई साहब, सर पुलिस को सिर्फ शक है या कोई? अरे भाई साहब शक? अरे भाई साहब मुझे पूरा भरोसा है कि बानी जी कांड करो है। देखो भाई साहब, जब गांव को प्रधान हुए नाते मेरी विनती है कि जो मामला फांसी से नीचे ना निपटने चाहिए। देखिए, सज़ा देना तो कोर्ट का काम है, हमारा काम है सबूत इकट्ठे करना और सच तक पहुँचना। अरे भाई साहब, पुलिस अपन ठंडा घुमाए तो मेरी सास को सबूत आसमान से टपके हो। प्रधान जी पुलिस अपना काम जानती है, हमें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और वैसे भी खुले में खाना पक रहा था, कुछ भी हो सकता है। अरे भाई साहब का सबूत चाहिए हैं? भाई साहब पूरा केस एकदम साफ है। देखो मैं बता रहा हूँ का भाव। जे पुजारी जी को जो लौंडो है, जाए मैं बचपन से जानता हूँ। भाई साहब इतना सर मिलो कि काऊ लौंडे तो बातों ना करते। पढ़ाई में खूब होशियार हो, अब जाए लग गई शहर में नौकरी। अब भगवान जाने जाने कहाँ थे जो लौंडे जाके पल्ले पड़ गए। भाई साहब भैया बाने देख लो कि बढ़िया शहर का लौंडो है, खाते पीते घर को है, बढ़िया नौकरी जाए पटाई लो। अब वो भोला बाबा पड़ा हुआ सेक्स के चक्कर में, बाल लुगाई ने खूब मजे ले बातें। अब भाई साहब दोनों ने कर ली शादी। ये कछु दिन शहर में रहे, फिर जब मेरी सास से लुगाई गांव में आ गई। अब गांव में तो भाई साहब जो काऊ मुँह न लगा था, सब रे जाके आँख में काटन की तरह चुपते हैं। वो तो भाई साहब भगवान की कृपा रही कि सबन ने खानो ना खायो, नहीं तो भाई साहब पूरे गांव को लील जाती है। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, बानी जो है 10 वन को। देखिए इस तरह तो नहीं होती छानबीन पुलिस की, हमें सब तरह से सोचना पड़ता है। मैंने कहा ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी क्राइम के लिए मोटिवेशन चाहिए, जो इस वक्त तक हमें नज़र नहीं आ रहा। भाई साहब पूरे गांव को मोटिवेशन दिख रहा है, तुम्हारो ना दिख रहा। ठीक है भैया, तुम नए हो, थोड़ा समय लगा समझने में। हम इस गांव में नए हैं, इस काम में नए नहीं। हाँ रे, हाँ 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ जी सरकार, वो निकल लो, पंचायत में मीटिंग है। हाँ जी पत्रकार जी। जी। सब लिख लीजिए जो बताया है, और भाई साहब ये भी लिख लीजिए कि जो बयान दिया प्रधान जयदेव कुमार सिंह ने। जी। राम राम भाई साहब। और वैसे गांव की बदनामी नहीं आनी चाहिए। जी। नमस्ते जी। ये लोग दबाव बना रहे हैं आप पर। इट्स ऑल राइट, ऐसे काफ़ी लोग मिलते रहते हैं। आप बताइए। सर उस औरत का बयान लिया अभी तक आपने? यस, रघु को बोलो कल पेशी की तैयारी करे। सर मैं उससे एक बार बात कर सकता हूँ? अभी हम प्रेस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। सर सिर्फ एक बार मिलने दीजिए, आप जानते हैं मैं कितनी दूर से आया हूँ। आई एम सॉरी बट शी इज अंडर इंटरोगेशन। तो कुछ बताया उसने? अभी तो कुछ नहीं, कुछ गांव वालों के बयान है बस। मैं एक बार ट्राई करके देखता आई डोंट थिंक इट विल वर्क। हूँ। सर मैं कन्फेस करा सकता हूँ? ठीक है, इन्हें उससे मिलवा दो।
मैडम, नीलनी, देखो सबने तुम्हारे खिलाफ बयान दिए। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बेकार मेहनत मत करिए सर, हम लोग 3 दिन से कुछ भी नहीं बुलवा पाए। कुछ बताया इसने? आई थिंक आई नीड मोर टाइम। तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैं तो सच जानना चाहता हूँ। देखिए जैन साहब, मैंने पता कर लिया कि ऐसे नहीं। हमारे पास सबूत भी है। सब बात सबूत की नहीं है। हमारा काम तो यहीं खत्म हो जाता है। मैं हेडक्वार्टर निकल रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। वेल, इफ यू वांट यू कैन कैरी ऑन। और पत्रकार जी, कोई परेशानी तो नहीं भाई? जी नहीं। हाँ, जब प्रधान को ना अपने अगर समझियो। हमारा पति भलो आदमी हो, हमारे लिए तो वो दुनिया को सबसे अच्छा आदमी है। बचपन में हमारे बाबा हमें यहाँ पे साथ जंगल ले जाते। जब हम 11 साल के भाई, हमें सांप ने डसला। जब होश आयो तब हम बाबा की गोद में पड़े, हम बच गए। तब बाबा ने कही, डर मत लाली, कालो नाग अब हमेशा तेरी रक्षा करे।
वो वापस आए, हम दोनों ने शादी कर ली। वो तेरे मामा है ना, सोनपुर वाले। अब क्या हो गया उन्हें? अरे उन्हें क्या होगा, उनकी छोटी बेटी है सुमन, अब कॉलेज कर रही है, बहुत सुंदर है। नलिनी, अब भी देर नहीं हुई है बेटा, किसी को पता नहीं तेरी शादी का। एक बार देख तो ले सुमन को। माँ तुम समझती क्यों नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। ना माँ बाप का आशीर्वाद, ना ब्राह्मण का भोज, इसे कहते ब्याह। हम नहीं मानते ऐसी शादी। भैया माँ गलत तो ना कह रही? ना रंग मिले हैं ना जात, कौन मानेगा ऐसी शादी? रंग की सावली होती तो समाज में बता भी देते, लेकिन ऐसा रंग रिश्तेदारों में तूने मेरी लाज न रखी। माँ जो भी हो, नलिनी मेरी पत्नी है। होगी, लेकिन इस घर की बहू नहीं हो सकती कभी। भैया किधर गए? नाम को भी शर्म ना इस औरत में। तेवर देखें इसके। अब क्या हुआ? मुझसे नहीं होता ये सब। इतनी गंदगी के साथ कोई कैसे रहे? हाँ, इतनी घिनाई है, आसपास खड़ी होती है तो उल्टी आती है मुझे। कभी मोड़ी, क्या जादू टोना किया मेरे बेटे पे? क्या टोना टोटका किया है उस पे जो वो मेरी भी नहीं सुन रहा है? लिहाज शर्म कुछ भी बची हो तो अपनी गांव वापस चली जा। माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी है आजकल। ध्यान रखने वाला नहीं है ना घर पर कोई आजकल, इसलिए। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुकन्या, मैं और नलिनी माँ का अच्छे से ध्यान रख लेंगे। माँ का ध्यान रखना ही है तो बात मान लो उनकी। निकाल के फेंक दो इसे बाहर और कर लो दूसरा ब्याह, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले हफ्ते ब्याह है सरिता का, बहुत अच्छा घर बार मिला है। एक बात पूछे? हाँ पूछो। आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे? छोड़ना होता तो शादी क्यों करता? विश्वास नहीं है तुमको?
का बात कर रहे सुकन्या से? सांप के डसवे से तो हम बच गए साहब, पर लोगन के बातन के जहर से हम ना ही बच पाए। कुछ दिनों बाद हमारे पति हमें छोड़ के चले गए, कुछ रुपया और एक चिट्ठी रख के। बा में लिख रहा कि उनकी शहर में नौकरी पक्की हो गई है और वो कछु महीना तक ना आ पाएंगे। मोए पतो लग गो कि अब सब खत्म होगा। तभी मोए याद आई कि सुकन्या के घर में कब की शादी है। मिल चुड़ैल के सुनिए, बहुत कारी करोटी है, डामर जैसी। उस सुबह 5:45 पर 3 पुरुष और 2 महिलाओं की हत्या के लिए नीलनी को फांसी दे दी गई। और वो घर दोबारा कभी नहीं बसा। उस रास्ते से गुजरने वाले हर एक राहगीर को आज भी वो खंडर कहानी सुनाते हैं और शायद सैकड़ों सालों तक इसी तरह सुनाते रहेंगे। कहानी एक वीरान घर की, कहानी रात के उस अंधेरे को चीरती चीखों की, जो कहाँ से आती है किसी को नहीं पता।
कहानी चांद की रोशनी में सांपों के बाहर निकलने की।